हेलो फ्रेंड्स, दृष्टा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रतिशत अर्थात परसेंटेज के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे और इसका टाइप है परीक्षा तथा छात्रों पर आधारित प्रश्न। ये वीडियो पिछले वीडियो का ही अगला भाग है। इस वीडियो में प्रश्न 7 से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है कि किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। अच्छा, इस क्वेश्चन में दे दिया गया है लड़कों और लड़कियों का अनुपात। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं लड़कों, ठीक है, और लड़कियों इन दोनों का अनुपात दिया है कितना, 3:2 दिया है। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ अनुपात में दिया है तो अगर मैं दोनों तरफ जीरो लगा देता हूँ, दो दो जीरो लगा देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ कि लड़कों की संख्या क्या है 300 और लड़कियों की संख्या क्या है 200। ठीक है, तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, तो मान लिया मैंने कि 300 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं, तो कुल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ से 300 प्लस 200 बराबर क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होता। तो लॉजिक समझिए कि 20% लड़कों को अगर छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है, इसका मतलब क्या है कि 80% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हो रही है। ठीक है, 20% लड़कों को अगर छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है, इसका मतलब है कि 80% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है। तो लड़कों की संख्या क्या है, यहाँ 300 है, तो इसका 80% निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है कि 20% को प्राप्त हो रहा है छात्रवृत्ति, और यहाँ क्वेश्चन में निकालना क्या है कि कितने प्रतिशत छात्रों को जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर लेंगे कि यहाँ 20% लड़कों नहीं निकालेंगे, यहाँ 80% निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रहा उनकी संख्या निकालना है। इसलिए हम क्या करेंगे, 80% निकाल लेंगे। तो 300 का 80% क्या हो जाएगा, 8 3 24, 240। ठीक है, और 200 का कितना निकालेंगे, यहाँ बोला कि 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 75% ऐसी लड़कियां हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसका 200 का 75% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 200 का 75% कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, कुल छात्र जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है कितना हो जाएंगे, 240 ये और ये 150। 240 प्लस 150 तो ये कितना हो जाएंगे, 390। अब पूछ क्या रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। अब हमें क्या मिल गया कि संख्या मिल गया कि भाई 390 जो छात्र हैं लड़के और लड़कियों मिला के 390 छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रहा है। कुल कितने छात्र हैं, 500। तो प्रतिशत हम निकाल लेंगे, तो क्या निकालेंगे, अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 390 बटा 500 और गुने 100। इसको 2 0 से 2 0 काट देंगे। ठीक है, ये 5 है यहाँ पर, तो ये जब कटेगा तो 5 7 35। ठीक है, 5 7 35, 4 0 40 बचेगा, तो हो जाएगा 5 8 40, यानी कि 78% ऐसे छात्र हैं, 78% ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रहा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही 78% हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे।
इसको हम दो तरीके से बनाएंगे, एक ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे और एक मिश्रण के नियम के अनुसार बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए। अच्छा, यहाँ पूछ रहा है कि पहली परीक्षा में अधिकतम अंक कितना था। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि x था पहली परीक्षा में अधिकतम अंक, x मान लेता हूँ। ठीक है, तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक x मान लिया और उसको प्राप्त कितना हो रहा है, दुर्गा को कितना प्राप्त हो रहा है, 70%, यानी कि इसका 70% हम निकाल लेंगे। ठीक है, प्लस फिर एक अन्य परीक्षा में, यानी कि दूसरे परीक्षा में 25 में से 20 अंक प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि 25 में से, यहाँ देखिए 25 में से 20 प्राप्त हो रहे हैं 25 में से, तो प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्राप्त हो रहे हैं 25 में से, तो 20/25 × 100 प्रतिशत निकालने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 25 चौके 100। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 80% हो जाएगा। 25 में से 20 अंक प्राप्त हुए हैं तो उसको प्रतिशत में मैंने निकाल लिया, तो क्या हो गया, 80%। ठीक है, इसको रहने दीजिए, ये दूसरे वाले में इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, चूंकि यहाँ हम अंक निकाल रहे हैं तो यहाँ 70% निकाल लिए और इसको क्या कर देंगे, 20 को जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, कह रहा है कि कुल प्राप्तांक कितना हो गया, 78%। तो पहले परीक्षा का प्राप्तांक अधिकतम संख्या क्या था, x था। दूसरे परीक्षा का अधिकतम संख्या क्या है, 25 है। और इन दोनों का योग जो है, इसका 78% प्राप्त हो रहा है टोटल। इक्वेशन समझ में आया। कह रहा है कि पहले परीक्षा में 70% प्राप्त हो रहा है, तो पहले परीक्षा का अधिकतम अंक मान लिया कि x है, उसका 70%। दूसरे परीक्षा में क्या हो रहा है, उसको 20 अंक मिल रहे हैं, तो 20 जोड़ दिया इसमें। और फिर कह रहा है कि यदि उसका कुल प्राप्तांक 78%, कुल का मतलब क्या है कि पहले परीक्षा का अंक और दूसरे परीक्षा का अंक का, यानी कि पहले परीक्षा का अधिकतम अंक और दूसरे परीक्षा का अधिकतम अंक का कितना, 78% बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, तो x + 25 × 78% माइनस ये क्या हो जाएगा, 70x/100 बराबर 20। ठीक है, अब इसको निकाल लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, 100। इसको गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, 78x। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 1950, और ये क्या हो जाएगा, 70x बराबर 20। ठीक है, अच्छा ये 78 में से 70 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 8x। ठीक है, अब प्लस 1950, ये 100 इधर गुना हो जाएगा, ये 100 उधर गुना हो जाए तो क्या हो जाएगा, 20 में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2000। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 8x, ये उधर जाएगा तो उधर जाएगा तो 1950 घट जाएगा, 2000 में से क्या बचेगा, 50। ठीक है, उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, 50/8। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48, 8 छक 48। ठीक है, 2 बचेगा, दशमलव लेंगे तो 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 बचे 40, यानी कि क्या हो जाएगा, ये अंक हो जाएगा 6.25। हमारा यही आंसर हो जाएगा, 6.25। अच्छा, मिश्रण के नियम से कैसे बनाएंगे, ये देखिए। कह रहा है कि पहले परीक्षा में इसको कितना मिल रहा है, 70%। ठीक है, आप प्रतिशत लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ छोड़ दीजिए, प्रतिशत मत लिखिए डायरेक्ट 70 लिख दीजिए। 70 प्राप्त हुआ प्रतिशत। दूसरे में ये 25 में से 20 अंक आए हैं उसको, तो 20% 20 कितना प्रतिशत हुआ था, 80%। ठीक है, 25 में से 20 आया था तो 80% हुआ, तो दूसरे में क्या है, 80%। अब कुल का बोल रहा है कि 78%, कुल का क्या आ रहा है, 78%। तो इसको मिश्रण के अनुसार निकालेंगे तो अनुपात निकलता है। ठीक है, तो 80 में से 88 जाएगा तो क्या होगा, 2, और 88 में से 70 जाएगा तो क्या होगा, 8। मिश्रण के जो नियम होता है उसमें यही होता है कि जैसे एक क्या है 70% है, दूसरा 80% है, और दोनों का मिला जुला कर जो एवरेज प्रतिशत है वो क्या है, 78% है। तो हम क्या करते हैं, तिरछा तिरछी, ये होता क्या है कि एक इस दोनों में से कोई एक बड़ा होता है इससे,
और फिर इन दोनों में से कोई एक छोटा होता है इससे, ठीक है। तो 80 में से क्या हो गया, 78 माइनस हो गया तो 2 हो गया। 78 में से 70 माइनस हो गया तो क्या हो गया, 8 हो गया। ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ क्या बोल रहा है कि अधिकतम अंक पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 25 में से 20 आया था, ठीक है। 25 में से 20 आया था तो अनुपात क्या है, 1:4, ठीक है। तो ये जो 4 अनुपात है ये 25 के बराबर रख देंगे। ये जो 80% आया है ये 25 में से 20 का प्रतिशत निकल के आया था, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या है, ये है। तो ये है 4 यूनिट। तो इसको अधिकतम अंक यहाँ पूछ रहा है तो इसको हम 25 के बराबर रख देंगे 4 यूनिट को। तो 4 यूनिट बराबर 25 है, इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 6.25। और पूछ क्या रहा है कि पहली परीक्षा में अधिकतम अंक। तो पहली परीक्षा वाला अंक तो क्या है, यही है ना 70%। तो ये क्या अनुपात में आया है, 1 आया है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 6.25 से गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6.25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ कि 60 लड़कियों की एक कक्षा में 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं तो ऐसे लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं। अच्छा, यहाँ लॉजिक समझिए कि कह रहा है कि 60 छात्र हैं, ठीक है, और 60% छात्र लड़के हैं। कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र जो हैं 60 हैं और उसमें से 60% क्या हैं, लड़कियां हैं। फिर कह रहा है कि यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं तो ऐसे लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं आती है, ठीक है। तो 60% लड़कियां हैं, इसका मतलब 40% क्या है, 60% छात्र लड़के हैं तो इसका मतलब क्या है, 40% छात्र क्या है, लड़कियां हैं। तो हम क्या करेंगे, 60 कुल है, छात्रों की संख्या कितना है, छात्र कुल कितने हैं, 60 हैं, और उसमें से 60% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, 40%। यही हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 60 का 40%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 गुने 40/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 24। यानी कुल लड़कियों की संख्या कितना है, 24 है। फिर उसमें से कह रहा है कि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो लड़कियां साइकिल से स्कूल नहीं आती। तो कुल लड़कियां कितना है, 24, और 25% साइकिल से जाती हैं, इसका मतलब क्या है कि 75% लड़कियां साइकिल से नहीं जाती हैं। तो कुल लड़कियों की संख्या 24, इसका हम क्या निकाल लेंगे, 75% निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है। कुल लड़कियों की संख्या क्या आया था, 24। तो 24 का 75% हम निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, कह रहा है कि 25% तो लड़कियां साइकिल से जाती हैं, इसका मतलब क्या है कि 75% लड़कियां साइकिल से नहीं जाती हैं। तो 24 का हम 75% निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कटेगा तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से ये क्या हो जाएगा 6, तो बराबर क्या हो जाएगा 36 के 18। यानी कि 18 ऐसी लड़कियां हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। इसी प्रश्न को हम एक लाइन में इक्वेशन लिख सकते थे, कैसे, संख्या कितने छात्रों के, 60, उसमें से बोल रहा कि 60% छात्र लड़के हैं, इसका मतलब क्या है 40% लड़कियां हैं। तो 40% हम इसका निकाल लेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, 40% लड़कियां हो गई। अब ये क्या आ गई, टोटल ये लड़कियों की संख्या आ गया। फिर क्या बोल रहा है कि 25% लड़कियां जो है साइकिल से जाती हैं, इसका मतलब क्या है कि 75% लड़कियां साइकिल से नहीं जाती हैं। तो इसमें क्या कर दूंगा मैं, गुना में 75/100 गुना कर दूंगा। इसको सॉल्व करूंगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 25 तिया 75, 25 चौके 100, ये 4 से 4 कट गया तो ये क्या हो गया 36 के 18।
डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो आपको प्रैक्टिस करना है, लॉजिक को समझना है कि लॉजिक में क्या होगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट परीक्षण में उसका स्कोर 75 हो गया, उसका वास्तविक स्कोर कितना है? ठीक है, तो चूंकि ये प्रतिशत का है तो मैं मान लेता हूं कि वास्तविक प्रतिशत कितना है, वास्तविक अंक कितना है या स्कोर कितना है, वास्तविक अंक 100% है। ठीक है, बोल रहा है कि 25% की वृद्धि करने के बाद क्या हो जा रहा है, उसका स्कोर 75 हो जा रहा है। मैंने क्या बताया था कंसेप्ट में कि 25% वृद्धि बोले तो क्या करते हैं हम, 100 में 25% को जोड़ देते हैं। तो क्या हो गया ये 100 प्लस 25% करेंगे हम डायरेक्ट, तब जाके ये क्या हो जा रहा है, 75 अंक हो रहा है। फिर समझिए, मैंने कंसेप्ट में बताया था कि जब कितना भी प्रतिशत का वृद्धि बोले तो हम 100 में उतना प्रतिशत को जोड़ देते हैं। तो मैंने किया क्या, 100 में 25% को जोड़ दिया, तब जाके ये 75 हुआ। या आप डायरेक्ट यहाँ 125 लिख सकते थे। ठीक है, तो 125% जो है क्या है, 75 है। तो 1% कितना हो जाएगा, 75/125। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 75/125 गुने 100। ये क्या हो जाएगा, 25×75, ये हो जाएगा 25 25 125। ये 5 से क्या कटेगा, 20। तो गुना हो जाएगा 20 में 3 से, तो क्या हो जाएगा 60। यानी कि वास्तविक उसका जो स्कोर था वो 60 अंक था। अगला प्रश्न है कि एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय के अंक 100 हैं तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक विषय का अंक कितने हैं, 100 है। तो 6 विषयों का अंक कितना हो जाएगा, 6 विषयों का अंक जो होगा वो 100 गुने 6 यानी कि 600 हो जाएगा। ठीक है, और 6 विषयों में से उसको मिला कितना, 470। ठीक है, तो अभीष्ट प्रतिशत निकाल लेंगे। अभीष्ट प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या है 470/600 और गुना में 100 कर देंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 470/6। तो ये कट के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 78.33%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, सिर्फ भाषा इतना लिखा हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, इसको हम लिख लेंगे कि 50%, यहाँ क्या अनुपात पूछ रहा है तो क्या लिख लेंगे, 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। ठीक है, उसके बाद अनुपात, ये एक लाइन हो गया। अनुपात 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। बस इतना ही लिख लेना है, चूंकि यहाँ पर क्या है अनुपात में लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अनुपात में वैसा ही लिख लेंगे। तो क्या लिख देंगे हम, तो हम लिख देंगे कि 85 - 40 अनुपात 40। ये क्या है 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या अनुपात 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। ठीक है, तो 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया है 40% छात्रों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए,
तो 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले की संख्या क्या होगा? 85 में से 40 माइनस हो जाएगा। तो 85 में से 40 माइनस कर दिया। अब फिर बोल रहा है क्या कि 50% से कम अंक प्राप्त करने वाला छात्रों की संख्या, तो वो क्या है? यहाँ 40 है, तो मैंने 40 लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा? 45:40। तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा? 9:8। ये 5 से कट जाएगा ना, 9, ये 5 से कटेगा तो हो जाएगा 8। यही अनुपात हमारा आंसर हो जाएगा। बस।